9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर तैनात, सहाफियों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले से रोक दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तैनात, सहाफियों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले से रोक दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। अवैस अब्बासी इस हवाले से आगाह करेंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा होते ही दोबारा पिंडी पुलिस की जो है वो गिरफ़्तार कर गया था, जिसके बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। जिसके बाद जो है आज जो है उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पर रावलपिंडी कचहरी के अंदर पेश किया जाएगा। तो इस उनकी आमद से कबल जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है मौके पर मौजूद है। इसके साथ साथ मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है। अब से कुछ देर पहले उनकी बेटी और उनके वकील जो है यहाँ पर आए थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि ये जो है सरासर ज्यादती हो रही है, मीडिया को बेहतर कवरेज की इजाज़त दी जा रही। तो शाह महमूद कुरैशी को जो है पहले 3 MPO के तहत, जब उनकी 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हुई थी, तो 3 MPO के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंद करने की DC की जानिब से अहकाम आए थे। तमाम कल ही जो है ये अहकाम जो है वो कैंसिल हुए। उसके बाद जो है 9 मई के मुकदमे में जो ऑलरेडी वो नामजद थे, उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर रखा गया था गुज़िश्ता रोज़। तमाम अभी जो उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि 9 मई GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तैनात है। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर, मुल्तान में वक़ास सामी शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है, जबकि जहांगीर तरीन को रिटर्निंग अफसर ने 29 दिसंबर को तलब किया। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर, मुल्तान में वक़ास सामी शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है, जबकि जहांगीर तरीन को रिटर्निंग अफसर ने 29 दिसंबर को तलब किया है। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर, मुल्तान में वक़ास सामी शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है। जहांगीर तरीन को रिटर्निंग अफसर ने 29 दिसंबर को तलब किया है। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर, मुल्तान में वक़ास सामी शहरी ने दरख्वास्त दायर कर दी। रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज तलब कर रखा है, जबकि जहांगीर तरीन को रिटर्निंग अफसर ने 29 दिसंबर को तलब किया है। जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, PTI, नजरियाती पाकिस्तान, मरकजी मुस्लिम लीग की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी आज हो रही है। और आपको बताएं कि स्क्रूटनी का अमल जारी है। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा, स्क्रूटनी का अमल जारी है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज भी जो आरओ है वो अपने दफातर में मौजूद हैं। NA46 हल्का, NA47 है और NA48 है। NA46 हल्के की बात की जाए तो आज रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से 16 उम्मीदवारों को स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है, जिनमें नामी गिरामी जो शख्सियत हैं वो डॉक्टर बाबर अवान हैं, जो अभी पेश हुए हैं स्क्रूटनी के अमल के लिए। पेश होने के बाद अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाने के बाद वापस रवाना हो गए हैं। अगर NA46 की बात की जाए तो वाजिद अयूब, आमना सदफ और अब्दुल्ला बाबर जो हैं उनको भी आज तलब किया गया है। इसी तरह NA47 से 22 उम्मीदवारान को आज तलब किया गया है, जिनमें ज़ीशान नकवी जो हैं उनका नाम भी शामिल है। इस तरह ज़फ़र बख्तावरी जो हैं उनका नाम भी शामिल है। और अगर NA48 की बात की जाए तो आज 9 उम्मीदवारान को स्क्रूटनी के लिए तलब किया गया है। तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपने
कागजात की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास आते हैं, जांच पड़ताल करवाने के बाद यहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। लेकिन उनको कहा जाता है कि 30 तारीख को जो लिस्ट है वो लगाई जाएगी और उसके ऊपर आवेदा कर दिया जाएगा किन किन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं। आज ज़ीशान नकवी जो हैं वो उनको 11:30 बजे तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं इस्लामाबाद के। इसी तरह उनके साथ दीगर जो वाजिद अयूब हैं उनको भी आज बुलाया गया है। NA48 अगर आज बात की जाए तो उसमें भी कोई अहम रहनुमा तो नहीं है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं उनको आज बुलाया गया है स्क्रूटनी के लिए। जांच पड़ताल का जब अमल शुरू होता है तो ये सुबह 8:30 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक जारी रहता है। और जब जांच पड़ताल हो रही होती है तो इसमें जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ तमाम वो डॉक्यूमेंटेशन जो उम्मीदवारान से तलब की जाती हैं वो भी साथ लाना ज़रूरी होती हैं। तो इस्लामाबाद की ये 3 बड़े हलके हैं कौमी असम्बली के, जिनमें NA46 है, NA47 है और NA48 है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो शुएब शाहीन ने जी यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से जाहिद आबिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के अमल का आज चौथा रोज़ है, जिसमें तीसरा मुसलसल रोज़ है जो कि मखसूस नशस्तों और अक़लियतों की नशस्तों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही है। इस वक्त हम सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन की मखसूस नशस्तों और अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की नामजदगी जाँच पड़ताल हो रही है। आज का जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, PTI नज़रियाती और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग JUI, इनकी जो ख़वातीन हैं उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले चंद ख़वातीन यहाँ पर आई हैं जिनका कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। गो के जो शेड्यूल के मुताबिक है उसमें आज कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन PTI की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए ताहाल चूँकि फ़ैसला नहीं हो पाया, उसके लिए दोबारा इलेक्शन कमीशन की जानब से हिदायत जारी की जाएंगी और मुतवक्को है कि 1 या 2 रोज़ में इसका हतमी फ़ैसला हो जाएगा कि उनकी स्क्रूटनी कब होगी। जबकि दीगर लाहौर में आज 2 और अहम केसेस हैं जिसमें PTI साबिक चेयरमैन उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ लगाया गया था, जिसका फ़ैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। और दूसरी तरफ PP के बिलावल भट्टो के कागजात पर भी एक एतराज़ आया हुआ है जिसका फ़ैसला भी आज होने का इम्कान है। तो ये 2 अहम होंगे जिनकी यकीनी तौर पर अवाम को किसी न किसी हद तक इंतज़ार है। बाकी जो यहाँ पर अमल जारी है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात उठाए गए थे उनके जवाब तलब किए जा रहे हैं, जबकि महकमे अपने तौर पर भी FBR, रेवेन्यू ऑफिस और दीगर ऑफिस से इनके तमाम जो जाहिद आबिद साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से लियाकत राना ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत राना, बताइएगा कराची के कौन कौन से अहम रहनुमा जिनके कागजात की स्क्रूटनी हो चुकी है? देखें, जहाँ तक अहम रहनुमाओं के कागजात की स्क्रूटनी का ताल्लुक है तो MKM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान के एक हल्के से कागजात की हो चुकी। आज वो दूसरी NA250 से यहाँ कागजात की स्क्रूटनी के लिए कुछ देर के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आएंगे, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज कराची आ रहे हैं और तवक्को है कि कल वो डिस्ट्रिक्ट कमाड़ी में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर खुद अपने कागजात की जांच पड़ताल करवाएंगे। यहाँ NA242 में उनके कागजात जमा है, जबकि उनके मुकाबले में कादर खान मंदोखेल और MKM के मुस्तफ़ा कमाल उनके मुकाबले पर हैं। दूसरी तरफ अख्तर जदून जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हुए थे, उनके भी कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी। अब तक मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो कराची में 22 कौमी असम्बली की और 47 सूबाई असम्बली की जो नशस्तें हैं उनके 600 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज चौथा रोज़ है, अभी तक कहीं भी कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू नहीं हुआ। रिटर्निंग अफसरान और दीगर अमला मौजूद है लेकिन कैंडिडेट्स नहीं आए। जब सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को 29 तारीख को तलब किया है ताकि उनके कागजात की जाँच पड़ताल हो सके। अब तक अगर देखा जाए तो 95% जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात की जाँच पड़ताल हुई है उनके कागजात को मंजूर किया गया है, दुरुस्त करार दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार ऐसे हैं। मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से अवैस अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अवैस, आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है।
जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी की बात की जाए तो आज चौथे रोज़ भी जो है रावलपिंडी में बहुत अहम शख्सियात आकर अपने कागजात की जो है नामजदगी की जांच पड़ताल करवाएंगे। अब तक अगर बात की गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी से साबिक वज़ीर सरवर ख़ान, इसके साथ साथ नून लीग के मलिक इब्राज जो कि कई बार MNA रह चुके हैं, इसके साथ साथ इजाज़ुल हक मुस्लिम लीग ज़िया के जो है वो चेयरपर्सन, उन्होंने भी रावलपिंडी से अपने कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर करवाएं। इसके साथ साथ हम अभी तक अगर बात की जाए तो रावलपिंडी के NA-53 से 11 अफराद की स्क्रूटनी की गई है, जबकि NA-55 से 15 अफराद की स्क्रूटनी की गई है, NA-56 से 10 अफराद की स्क्रूटनी जो है वो की गई है। उसके साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जो है उनकी भी कागजात मंजूर कर लिए गए। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो कि रावलपिंडी के 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, NA-56 और NA-57 से, NA-56 से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे। हम आज NA-57 में जो है वो पेश होंगे और वहाँ से जो है 3 बजे उनके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए पेश होंगे। इसके साथ साथ दीगर सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं जिनमें प्रोमिनेंट नाम जो है फयाजुल हसन चौहान का है, उनके भी कागजात नामजदगी उन्होंने रावलपिंडी में जमा कराए थे और मंजूर हो चुके। उसके साथ जो है अब 2 दिन रह गए हैं मजीद। जी मजीद 2 दिन रह गए हैं। वैसे अब्बासी साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से फरीदुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्ला, बताइएगा आज कौन से अहम रहनुमाएं जिनके कागजात की स्क्रूटनी होगी? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क की तरह कोयटा में भी जो है कौमी असम्बली के 3 हल्के और सूबाई असम्बली के 9 हल्के, इन पे स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस वक्त जो मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन और अक़लियतों के जो कागजात हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है। आज 46 अफराद की लिस्ट जारी की है जिनकी स्क्रूटनी होनी है, जिनमें सबसे अहम जो है BAP यानी बाप पार्टी की जो है बुशरा रिंद है, उनको 1 बजे का टाइम दिया, 1 बजे बुलाया गया। इसके अलावा विलियम बरकत हैं जिनका ताल्लुक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से, उनको आज बुलाया गया। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से, उनको आज बुलाया गया है। अगर अब तक की हम बात करें मुख्तलिफ हल्कों पे जो है कौमी असम्बली के जो 3 हल्के हैं उन पर तकरीबन 100 उम्मीदवारों ने जो कागजात जमा कराए, उनमें से तकरीबन 100 की स्क्रूटनी हो चुकी है, जिनमें NA-262 पे 31 की हुई है, NA-263 पे जो है 40 अफराद की स्क्रूटनी हो चुकी है और NA-264 पे 28 की हो चुकी है। और जो 9 हल्के उनके लिए जो है 160 अफराद की जो पेपर थे उनकी स्क्रूटनी हो चुकी है। अब तक हम मजमूई तौर पर बात करें मखसूस नशिस्तों पर तकरीबन जो है 90 अफराद की जो है स्क्रूटनी हो चुकी है। उनका ये कहना है कि अब तक जो सबसे अहम बात देखने में आई है NA-263 पे, जहाँ कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने कागजात जमा, उन पर जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं उन्होंने एतराज़ उठाया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं। चूँकि अभी तक उस पर जो है स्क्रूटनी नहीं हुई, इसलिए अमल रुका हुआ है। जैसे ही उनकी कासिम सूरी ठीक है फरीद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान से बताएंगे जानशेर खान। जी जानशेर, बताइएगा आज कौन से अहम रहनुमा हैं जिनके कागजात की स्क्रूटनी हो रही है? जी मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हल्के, 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिन पर स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। NA-148 पर कल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब किया गया है स्क्रूटनी के लिए, जबकि इसी हल्के पर अहमद हुसैन दिहड़ और सिकंदर बोसन जो है उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। NA-149 पर सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी 1 रोज़ पहले ही अपनी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल करा चुके हैं, जबकि इसी हल्के के ऊपर आमिर डोगर जो है वो आज अपनी स्क्रूटनी का अमल कराएंगे। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो बानी हैं जहांगीर तरीन, उन्हें भी कल तलब किया गया है NA-149 की स्क्रूटनी के लिए, जबकि NA-150 के ऊपर शाह महमूद कुरैशी हैं जिन्होंने अपनी स्क्रूटनी करानी है और उनको 30 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर तलब किया गया है। जबकि इसी हल्के के ऊपर जावेद अंसारी हैं और वहीद अराई हैं जिनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ताहम जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी भी इसी हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जिनकी स्क्रूटनी जो है अभी होनी है। NA-151 की अगर बात की जाए तो टोटल 16 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात जमा कराए हैं, जिनमें से 8 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल की गई है। और इस हल्के के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी ने कागजात जमा कराए हुए हैं, जिनकी स्क्रूटनी जो है वो अभी होनी है। गफ़ार डोगर स्क्रूटनी का अमल जारी है, आज चौथा रोज है और 2 रोज बाकी रह गए हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, कराची से लियाकत राना, लाहौर से जाहिद आबिद, रावलपिंडी से उवैस अब्बासी, कोयटा से फरीदुल्ला खान और मुल्तान से जानशेर खान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।